अभी हो क्या रहा है, लोग यूट्यूब पर वीडियो भांग पीकर बना कर चले जा रहे हैं। हद पार कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए सारा डाउट क्लियर करने वाला। परीक्षा आप लोगों का कब से स्टार्ट होने वाली है। देखो बहुत लोगों का डाउट है कि 20 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। आपको यहीं पर भी सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ, 20 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट नहीं होने वाली है। क्योंकि आपने कैलेंडर देखा है एसएससी को, तो आपको लग रहा है 20 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट है। लेकिन यूट्यूब पर हद पार कोई 20 सितंबर से परीक्षा 100% बताकर चले जा रहे हैं, वो कैलेंडर को फॉलो करके चले जा रहे हैं। कोई तो हद पार इस बात को लेकर मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ जारी कर दिया है। जबकि कट मैं जब एग्जाम दिया था एसएससी एमटीएस को, आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, एसएससी एमटीएस मैंने एग्जाम खाली 2019 में ही किया था। मेरा फाइनल मेल लिस्ट आ गया था, ज्वाइन लेटर भी अभी है मेरे पास, सारा चीज़ अभी तक है। उसके बाद भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। आपको जानकारी के लिए अभी फिलहाल मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, सबसे पहले आप तक मैं शेयर करता हूँ। तो जितना अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि एसएससी एमटीएस में एग्जाम क्वालीफाई कर चुका हूँ, बहुत से लोगों को मैं क्वालीफाई करा चुका हूँ। मेरा एक और चैनल था, वो चैनल डिलीट हो चुका है पिछले साल अक्टूबर माह में। 1.7 लाख सब्सक्राइबर चैनल पर थे। तो उसके बाद मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ों मेरे को समय नहीं मिलता, दिन भर ड्यूटी, शाम को काम, वो सब बात की बात है, इसका ऊपर बात नहीं करें तो बेहतर। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले चलते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, ये फायदा रहेगा कि सबसे सही जानकारी कब से परीक्षा स्टार्ट होने वाली, कैसे तैयारी करें, एग्जाम सिटी, एडमिट कार्ड। क्योंकि अभी देखो तो एडमिट कार्ड भी लोग जारी करते हैं यूट्यूब पर भाई हद पार कर दिए हैं। कहीं पर भी एडमिट कार्ड के बहकावे में आकर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कहीं पर भी शेयर ना करना है, चाहे कोई कितना हो बोले। इससे आपका पर्सनल डेटा लीक हो सकती है। मेरी बात को मानिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर जाकर शेयर नहीं करना है। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या मामला है, कब से परीक्षा स्टार्ट होने वाली, कैसे एग्जाम प्रिपेयर करना है। उससे पहले चीज़ बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं सर एसएससी एमटीएस का एग्जाम कैसे हम क्वालीफाई करें एक बार में। देखिए जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं बात करूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा ड्यूटी लगने वाली है और उसके बाद मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जैसे जीके जीएस है, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं जीके जिसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे, करंट अफेयर से प्रश्न, मैथमेटिक्स पूछ देंगे, रीजनिंग पूछ देंगे, इंग्लिश पूछ देंगे, ये कैसे हम तैयारी करें। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इंग्लिश और जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा यही इंग्लिश और जीके जीएस से बनेगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग से आपका क्वालीफाई पेपर हो रखा गया, आप लोगों की जानकारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो चीज़ आप सभी को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हो, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जीके जीएस, इंग्लिश, ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। कल भी मैं बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड किया था, आज भी प्रोवाइड किया हूँ व्हाट्सएप पर। इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, इस पीडीएफ फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, इंग्लिश सारा सोल्यूशन के साथ दे रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बना लेंगे ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस कर लिए, इंग्लिश से, जीके जीएस से प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग से प्रैक्टिस कीजिए। आपको एग्जाम क्वालीफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ ना, आप यकीन मानिए, एग्जाम क्वालीफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। आप एक वर्दी 100%, इतना तो मैं गारंटी कहता हूँ कि कट ऑफ प्लस मार्क्स आ जाएंगे किसी भी हाल में आपके। अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो किसी भी हाल में कट ऑफ प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ये बात की बात है, फाइनल मेरिट में नाम है या फिर ना है वो बात की बात है, लेकिन कट ऑफ प्लस मार्क्स आएंगे किसी भी हाल में आकर। इसका मैंने प्राइस रखा है और 99 रुपये रखा है, ताकि हर बच्चा ले पाए और अपना सपना को साकार कर पाए। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया था, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ ताकि हर बच्चा ले पाए। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे नंबर तो सो रहा होगा 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए, 9801577755 पर मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा। उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। चलिए पहले पीडीएफ आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद चलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। तो इधर देख सकते हो मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को मैं एसएससी एमटीएस का पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ है जो आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मैं कुछ ही दिन के लिए शेयर करूँगा, क्योंकि बीच में मेरे को ड्यूटी पड़ जाएगा और मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। बहुत मेहनत से बनाया गया पीडीएफ है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं कैसा शेयर किया हूँ। जैसे इन्होंने मेरे को मैसेज किया था एसएससी एमटीएस नोट्स, सर इन्होंने मेरे को मैसेज किया था एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए, बहुत लोग मैसेज किए, तो मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया गया। इन्होंने पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप इन्होंने सेंड किया। जस्ट उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जीके जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, यहाँ पर मैथमेटिक्स, जो इन्होंने प्रश्न मैं शेयर किया हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकीन मानिए एग्जाम क्वालीफाई होने से आप लोगों का कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इतना मैं गारंटी लेता हूँ, एग्जाम क्वालीफाई हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, इसकी 100% गारंटी, कोई रोक नहीं सकता है फेस वन एग्जाम क्वालीफाई होने से। अब चलिए चलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। और आप चाहते हैं कि आप भी अगर एग्जाम क्वालीफाई करना चाहते हैं, पीडीएफ को अच्छे तरीके से बनाइए। ऐसा नहीं है कि लेने के बाद बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान भी देना है, अच्छे तरीके से मेहनत करने में लगना है, ताकि आपको एक बार में आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि आप लोग का एसएससी एमटीएस का परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज किए 20 सितंबर से किसी भी हाल में आप लोग का परीक्षा स्टार्ट नहीं होगी, कि बहुत सारे डिले हो रही है। जैसे एसएससी के आंदोलन अभी चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत दिक्कत हो गई है। आप लोग का जो
जो परीक्षा होने वाली एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ, सितंबर माह में किसी भी हाल में नहीं होगी। अक्टूबर के मिड अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, 15-16 अक्टूबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कहने करते हैं अभी आपके लगभग आपके पास 1 महीना 20-25 दिन एक्स्ट्रा समय आपको मिल चुका है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इतना समय आपके पास मिल गया है तो जाहिर सी बात है। और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं SSC MTS का एग्जाम डेट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, 36 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, 37 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, ये RTI के रिप्लाई के अनुसार। बहुत लोग तो यूट्यूब पर ये भी वीडियो बना के बता रहे हैं कि भांग पीकर ये बहुत कम बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं। 36-37 लाख बच्चे कम होते हैं? 37 लाख बच्चे टोटल, जबकि टोटल पोस्ट रखा गया है ओनली 5464 टोटल पोस्ट रखी गई। इसमें भी 2 कैटेगरी, MTS के लिए 4375 पोस्ट रखी गई है, जबकि हवलदार के लिए 1089 पोस्ट रखी गई है। समझ रहे हो कितना हार्ड कंपटीशन है। यानी कहने करते हैं लगभग बात करें लगभग 650 बच्चों में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाली, इतना हार्ड कंपटीशन। फिर भी लोगों को लग रहा है कितना हल्का कंपटीशन है। आप एग्जाम देखकर देखिए ना, पता चलेगा कैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, कितना मेहनत करते हैं। उसके बाद आप कहिए कि आसान पेपर था, आसान क्वेश्चन थे, इस प्रकार से जाकर कहिएगा। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे फर्स्ट बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे सेकंड एग्जाम के लिए, 2 एग्जाम आप लोगों को होगी, ये तो आप लोगों की जानकारी है। पहला एग्जाम जो होगी मैथ होगी, रीजनिंग होगी। मैथ और रीजनिंग में आप उतना ध्यान मत दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग में उतना ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है इंग्लिश में ध्यान देना है, और साथ ही साथ यहाँ पर GK GS जो है करंट अफेयर उस पर ध्यान देना है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, फाइनल मेरिट इससे बनेगी। जैसे मैथमेटिक्स में जो प्रश्न है, जैसे एग्जाम पहला एग्जाम दोगे ना, क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे मैथमेटिक्स आपका जो रहेगा और रीजनिंग रहेगा, यहाँ पर जो 20 प्रश्न रहेंगे इसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे, ये 3-3 नंबर के रहेंगे, ये भी 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। यानी कहने करता है 60-60 हो गया, 120 हो गया, 120 नंबर के टोटल प्रश्न रहेंगे। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक चाहिए पता है? ओनली 12 क्वेश्चन सही चाहिए। यानी कहने करते हैं 12 या 36 नंबर चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें एक और खुशखबरी की बात बताना चाहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहला एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप मैथमेटिक्स में समझो कि मैथमेटिक्स में 4 भी प्रश्न कर लेते हो, रीजनिंग में 4 प्रश्न कर लेते हो, 20 में से 8 हो गया, और 4 अंजादे भी निशाना मार देते हो ना, तो 12 हो गया। बस 12 में आप क्वालिफाइंग पेपर हो जाएगा। अगर 12 करता है, अगला व्यक्ति कोई करता है कि 40 में 40 बना कर आता है, तो दोनों का बात बराबर होने वाली है। क्योंकि इससे कोई माने मतलब नहीं है, इससे कोई लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है। बस ये क्वालिफाइंग पेपर है पेपर 2 के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका है पेपर 2। पेपर 2 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ GK GS हो गया और इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग जाएगी और इसी से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें बात की जाए तो 25x3 पेपर रहेंगी, 25x3 पेपर रहेंगी, यानी लगभग यहाँ पर 150 नंबर के एग्जाम होगी। 75 में कर दिया हूँ, यहाँ पर 150 कर दिया हूँ। लगभग आप लोगों को 150 नंबर की परीक्षा होने वाली है। तो 150 नंबर में से कितने अंक पर रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत लोग तो भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता है, लोग इतना गलत क्यों जानकारी देकर चले जाते हैं यूट्यूब पर। मैं सीधा बात बता रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि आपका 70 नंबर रहेगा, 60 नंबर रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 70 नंबर भी सिलेक्शन हो जाता है। भाई जब 2019 में जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय बहुत हार्ड कंपटीशन थे। उस समय के बाद बता रहा हूँ, लगभग मेरा सिलेक्शन हुआ था 122 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं अपने बारे में बताऊँ तो कट ऑफ गया था, जबकि 120-18 कट ऑफ गई थी, और जब कट ऑफ के बाद 4 नंबर ही ऊपर था मैं, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और किसी भी हाल में आप लोगों का कितना भी कंपटीशन काफ़ी टफ है, पिछले बार के मुकाबले भी काफ़ी टफ होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन के देखते हुए आप लोगों का जो कट ऑफ जाएगी 110-15 से कम नहीं जाएगी, 112 मान के चलो एवरेज में जाएगी कट ऑफ। किसी भी हाल में इससे कम नहीं जाने का संभावना है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉडल सेट लगा रहे हो, सैंपल पेपर लगा रहे हो, जब भी प्रीवियस से पेपर लगा रहे हो, तो आपको टारगेटेड ये होना चाहिए एटलीस्ट आपको 120 प्लस लाने का प्रयास करो, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकती है। कट ऑफ जाने के लिए लोग बताएं कि 80 नंबर पर किसी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सच्चाई जानकारी दो, अभी मैं बोल दूंगा कि आपका 80 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा और 80 नंबर का कट ऑफ ही नहीं गया, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आप 80 नंबर को ही लेकर आप प्रिपेयर करोगे। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार से बहकावे मत, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कुछ भी लोग बोल के चले जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और भी कोई सी जानकारी अपडेट मिलेगी तो वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले मैं शेयर करने का प्रयास करते रहूँगा। देखो, जहाँ तक एक और बात थी आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड बहुत लोग जारी करते हैं यूट्यूब पर। वो बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट है जहाँ पर लोग को व्यू के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, और कंपेयर करें कि भाई मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मेरा भी वीडियो लंबा बन रहा है, तो मेरा वीडियो में ऐड नहीं चलता है। ऐड मतलब प्रचार नहीं चलता। मैं जानबूझकर प्रचार को बंद कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों को प्रचार मेरा वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा, एक भी प्रचार नहीं देखने को मिला होगा। मैं जानबूझकर बंद किया हूँ। बंद क्यों किया हूँ? ताकि मेरा मानना है कि एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, आप बीच में डाइवर्ट ना होकर प्रचार ना देखें, तो आपके लिए बेहतर है। यही मैं मानकर अपना एडसेंस को बंद चुका हूँ। नहीं तो मैं लाखों रुपये उससे भी कमाता, एडसेंस से भी लाखों नहीं, मतलब 20-25 हज़ार आराम से कमा पाता था। लेकिन मेरे को उससे पैसा को लालच नहीं है, आप लोगों को सही जानकारी देने की लालच है। चलिए, और भी कोई ऐसी जानकारी मिलेगी, अपडेट मिलेगी, तो सबसे पहले मैं लाने का प्रयास करते रहूँगा। सारा डाउट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों का जो सेकंड एग्जाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। फिर से बताना चाहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अंतराल में आकर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए मिलते हैं, और भी कोई ऐसा डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा। तब तक के लिए जय हिंद।